सभी को नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज के सानिध्य वार्ता कार्यक्रम में। आज इसका हम लॉन्च कर रहे हैं। ये सीरीज़ YouTube के माध्यम से आपके पास हर सप्ताह में रविवार के दिन नए एपिसोड के रूप में पहुंचती रहेगी। इसकी सूचना आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मिलती रहेगी। ये सानिध्य वार्ता सीरीज़ जो है, ये एक वीडियो सीरीज़ है जिसमें हर संस्करण में, हर एपिसोड में हम लोग किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ वार्ता करेंगे जिन्होंने बाबा जी के साथ समय लगाया है। उनके साथ, उनके परिवार के साथ बाबा जी के संस्मरणों को सुनेंगे, उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और तो सानिध्य वार्ता नाम की वीडियो सीरीज, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये आप में सवाल होगा। तो इसके मूल में अगर आप देखेंगे तो 2020 में सानिध्य नाम की एक पुस्तिका का डिजिटल प्रकाशन हुआ, जिसके अंदर बाबा जी से जुड़े हुए अनेक साथियों ने अपने लेख से उनके संस्मरणों को हमारे तक पहुंचाया। इस पुस्तिका का अंदर जो लेखों का संकलन करने में मुख्य जिम्मेदारी सुरेंद्र पाल भाई और मेरी अशोक गोपाला की रही। इसमें हमारे को अनेक साथियों का सहयोग मिला। इसकी आवश्यकता 2020 में, जब 2016 में जब बाबा जी का शरीर पूरा हुआ, तब से ही अनेक साथियों ने व्यक्त की थी। 2020 में जब ये लोगों तक पहुंचा तो जल्दी हमारे पास बहुत सारा फीडबैक आना शुरू हुआ। सबसे पहला फीडबैक तो यही रहा कि ये उपयोगी काम रहा, लोगों को इसमें बहुत सार्थकता दिखी, तो ये हमारे लिए खुशहाली की बात रही। दूसरा फीडबैक ये आ रहा था कि जितने संस्मरण इसमें आए हैं और जितने साथियों के आए हैं, इससे कहीं अधिक के आ सकते हैं। इससे भी हम सहमत रहे। विशेषकर हमारी बहनों और माताओं के जो संस्मरण थे, उनकी संख्या थोड़ी कम लग रही थी। उनका और संस्मरण आने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और चौथी बात जो लग रही थी इसके अंदर हमें, वो लग रही थी कि बाबा जी की यात्रा में जो साधना काल या 1970 के समय से जुड़े साथी थे, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, ऐसे साथियों के संस्मरण हमारे को लेखों के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तो इन सब बातों को देख के हमारा मन था कि एक और इसका संस्करण निकाला जाए इस पुस्तिका का, और इस बात को, ये सारी कमियों को उसमें पूरा किया जाए। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हमें ये भी लगने लगा कि लेखों को पाना, लोगों का लिख पाना और हम तक समय पे पहुंच पाना, इसमें इतनी सहजता नहीं है। जबकि जब हम लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, तो सभी भाई बहन हमारे बहुत सहजता से उन संस्मरणों को बता पाते हैं। और क्योंकि संवाद का स्वरूप है, तो उसमें एक आत्मीयता और भावनात्मक पक्ष भी आगे सामने उजागर होता है। इसको देखते हुए हमारे अंदर धीरे धीरे मन में आने लगा कि शायद इसको अब हमारे को वीडियो रिकॉर्डिंग करके करना चाहिए। तो हमारा मन मानने लगा कि लोगों से मिलेंगे, उनके इंटरव्यू करेंगे, उनको वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे पास विचार के रूप में 1-1.5 वर्ष बना रहा। इसमें मुख्यतः सुरेंद्र पाल भाई, डॉक्टर श्याम कुमार कानपुर संस्थान से, और मैं, हम तीनों के बीच में ये चर्चा चलती रही। 2024 के चलते हमको सूचना मिली कि हमारे आदरणीय राजन महाराज जी, जो कि नंदिनी से थे, उनका शरीर पूरा हो गया है। हम लोगों को उस वक्त ये महसूस हुआ कि शायद हम लोगों को ये काम करने में देरी हो गई है, क्योंकि उन्होंने बाबा जी के साथ एक बहुत लंबा समय लगाया था और उनके पास बहुत सारे संस्मरण रहे होंगे, और उनकी अभिव्यक्ति तो एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति होती थी। लेकिन हमने बोला कि अब इसमें विलंब ना किया जाए और इस काम को शुरू किया जाए। तो 2024 के नवंबर से हमने लोगों से मिलना शुरू किया, और सब लोगों से मिलके संवाद करके, वार्ता करके, उनके इंटरव्यूज़ को रिकॉर्ड किया, जिसकी एडिटिंग में थोड़ा समय लगा है। और इस गुरु पूर्णिमा से हम इसको आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से। इसका मूल उद्देश्य तो वही है कि बाबा जी का व्यक्तित्व उजागर हो। 2020 में जब हम लोगों ने सानिध्य नाम की पुस्तिका का डिजिटल प्रकाशन किया, उस वक्त भी यही उद्देश्य था कि बाबा जी का व्यक्तित्व, उनकी यात्रा के बारे में सूचना ठीक से लोगों तक पहुंचे। वीडियो सीरीज को करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा, वो उद्देश्य ये है
कि जो मानवीयतापूर्ण आचरण होता है ना, जिसको हम में से बहुत सारे साथियों ने बाबा जी को 20 वर्ष, 30 वर्ष, 10 वर्ष तक देखा, उनके साथ रहे, हमारे को ये सौभाग्य रहा कि हम उनके आचरण में इसका अध्ययन कर पाए, क्योंकि मानवीयतापूर्ण आचरण का अध्ययन तो जीते जागते व्यक्ति में ही होता है। अब बाबा जी के जाने के बाद भी उनके आचरण की जो भावनात्मक पक्ष है, वो हमारा मानना है कि इस संस्मरण वाले वीडियो सीरीज से आप तक पहुंचेगा। इसकी उपयोगिता तो उसी में सिद्ध होगी। संस्मरणों को जब हम सुनते हैं तो उसमें एक बात बहुत साफ निकल के आती है कि लोग बहुत भावनात्मक अभिव्यक्तियां करते हैं। तो उससे बाबा जी के साथ जो उन्होंने समय बिताया है उसके भावनात्मक प्रभाव हम तक पहुंचते हैं। जबकि जब हम वाङ्मय का अध्ययन करते हैं तब हमारे पास तो उसके विश्लेषण, उसके विचारात्मक बातें हमारे तक पहुंचती हैं। भावनात्मक बात की एक अपना महत्व है। तो ये जो संस्मरण है, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, ये हमारे अध्ययन में सहायक हो सकेंगे। इसका उद्देश्य तो वही पूरा होगा कि बाबा जी ने न्याय, धर्म, सत्य को, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा को किस रूप में लोगों के साथ जिया है। क्योंकि पुस्तक में लिखी हुई सूचना से अनुमान तो बनते हैं, पर जीते जागते व्यक्ति के साथ उसको हम प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं। हमारा अनुमान से कहीं सटीक है उनके जीने का स्वरूप, और उन जीने के स्वरूप से बने प्रभाव जब संस्मरण के रूप में आते हैं, वो भी बहुत उपयोगी है। इस उद्देश्य से, इस आशय से कि आप तक बाबा जी का व्यक्तित्व, मानवीयतापूर्ण आचरण का जीता जागता स्वरूप कैसा होता है, ये स्पष्टता आप में बढ़ेगी। इस उद्देश्य से इस कार्य को हमने पूरा किया। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये उपयोगी लगेगा, सार्थक लगेगा। आपका जैसा भी इसके प्रति भाव बने हमारे को ज़रूर बताइएगा। हम लोगों की संपर्क सूचना आप तक होगी या हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, और आप तक ये वीडियो हर सप्ताह पहुंचता रहेगा। आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे को समस्त जीवन विद्या परिवार का बहुत सहयोग मिला है। हमारे को सभी ने बहुत सहज रूप में अपना समय दिया है, साधन दिए, प्रोत्साहन दिया। इस वजह से हमारा ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। तो मेरा पूरे समस्त जीवन विद्या परिवार के प्रति आभार हम तीनों साथियों की तरफ से, और आपसे हर सप्ताह मिलते रहेंगे। धन्यवाद।